बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आपने इतना सहयोग किया, हमको सुना। 18-19 जून 2020 की शाम और रात सुबह मिला करके सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कैसे करने के संदर्भ में जो संकल्प लिया था, जो बातें आपको पहुंचानी थी, 19 वीडियो, धन एक भूमिका पर वीडियो यानी कि 20 वीडियो और 21 बिंदु, वो आज आपको अंतिम वीडियो के रूप में पहुंच जाएगा। इस प्रकार आपके पास एक इंट्रो वीडियो, 19 तैयारी करने का वीडियो और कुल 21 बिंदु के बारे में आप वाकिफ हो चुके होंगे आज शाम तक। तो बहुत सारी बातें तो अब बतानी नहीं हैं, हम बातें बता चुके हैं। हमारा फलसफा, हमारा मंतव्य, हमारा मोटिव भी आप समझ चुके होंगे कि हिंदी माध्यम में फिर एक लहर पैदा हो, एक वेब पैदा हो, एक क्रांति पैदा हो, हिंदी माध्यम में फिर चयन बढ़े और एक अच्छे स्तर तक बढ़े। हिंदी माध्यम दोयम दर्जे का न रह जाए। आज ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, बड़े मनन चिंतन का विषय है। यहाँ पे बुद्धिजीवियों, शिक्षकों और संस्थाओं की गहरी जिम्मेदारी बनती है। विद्यार्थियों को भी इस मुद्दे पर गहरे सोचना पड़ेगा कि वह कौन सा काम किया जाए कि जिससे हिंदी माध्यम में प्रतिशत चयन दर बढ़े। बातें और शर्तें तो ढेर सारी हैं, किंतु कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपको बता रहे हैं। अगर इन 14 बातों को आप अमल में लाते हैं तो हिंदी माध्यम में क्रांति आ सकती है। हिंदी माध्यम में चयन दर ऑप्टिमम लेवल तक बढ़ सकता है। किंतु गहरे स्पष्ट हो लें, यह 14 बातें कोई अंतिम बातें नहीं हैं। कुछ बातें आपको अपने से समझना पड़ेगा, खुद से जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी परिस्थितियां, आपकी समस्याएं हम आपसे बेहतर नहीं समझ सकते हैं। हमने आपको बताया होगा कि अपने से बड़ा अपना कोई पारखी नहीं है, तो अपनी ज़रूरतें, अपने देश काल परिस्थितियों को समझते हुए अपने में सुधार लाएं, हिंदी माध्यम में चयन दर बढ़ाएं, हिंदी जगत आपका ऋणी हो और आने वाली पीढ़ी अपनी मातृभाषा पे गर्व महसूस कर सके। इस संदर्भ में जो बातें हम बताने जा रहे हैं, पहली बातें हैं, आप अनोखे हो, आप अनुभव करो और सहज रहो, आप कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। दूसरी बात, अपनी प्रतिस्पर्धा स्वयं से करो, किसी दूसरे के बारे में सोच करके भयभीत होने की जरूरत नहीं। ध्यान रहे, भय अवसाद लाता है, निराशा लाता है और ऐसी परिस्थितियां अवनति के द्वार खोलती हैं। हमें तो उन्नति की ओर बढ़ना है। इस नाते अपने गुणों को पहचानो, उन्हीं का विकास करो, दुर्गुण अपने आप छिप जाएंगे। तीसरी बात, आत्मविश्वास बनाए रखें। यहाँ पे भी स्पष्ट हो लें, आत्मविश्वास अंदर से आता है, यह किसी पेड़ पर नहीं उगता है, किसी के बताने से भी नहीं आता, किसी के सिखाने से भी नहीं आता है। हाँ, एक रास्ता है मेहनत का, श्रम का, करें, आत्मविश्वास आ जाएगा। चौथी बात, प्रभाव में न आए। प्रभाव में न आने से मतलब किसी के व्यक्तित्व से इतना ज्यादा प्रभावित न हो जाए कि आपका व्यक्तित्व ही प्रभावित होने लगे। किसी के व्यक्तित्व के प्रभाव में आने से आपके व्यक्तित्व में मलिनता आती है और यूपीएससी आपको चाहती है। यूपीएससी की डिमांड आप हैं। इस नाते अपना व्यक्तित्व निखारें, अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाएं। आप देखें, धीरे धीरे चीज़ें बनती चली जाएंगी। यहाँ पे मेरे यह कहने का मतलब नहीं कि आप किसी से सीखें ना, सबसे सीखें। पांचवी बात, प्रभाव न डालें, लोग स्वयं आपकी उपस्थिति महसूस करें। ये बड़ा अहम मुद्दा है। जिसने यह सीख लिया उसने जग जीत लिया। यूपीएससी का तो कोई
मतलब ही नहीं, वो तो कुछ कर सकता है। आप खड़े हों तो आपके खड़े होने से लोग आपकी उपस्थिति महसूस करें। अगर आपको बताना पड़ा इट इज आई, इट्स मी, इस वाले व्यक्तित्व में कोई खोट। नेक्स्ट पॉइंट, आई मीन 6th पॉइंट, अपना शब्दकोश बढ़ाएं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर एम दास कहते थे, किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके अच्छे 850 शब्द आपके शब्दकोश में होने चाहिए। अब वो चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी हो, फारसी हो। तो अच्छे शब्द जुहाएं। शब्दकोश के माध्यम से भार्गव का हो सकता है, फादर केवल बिल्के की डिक्शनरी हो सकती है, उनसे मीनिंग देखें, यह भी समझ लें कि वे नाउन हैं, प्रोनाउन हैं, विशेषण हैं, क्रिया विशेषण हैं, उनका वाक्य प्रयोग करें और यथा योग्य उनके प्रयोग की स्थिति जानें। यहाँ पे वासुदेव नंदन प्रसाद, डॉक्टर राघव प्रकाश की किताबें उपादेय रहेंगी। डिक्शनरी हिंदी टू हिंदी, अंग्रेजी टू हिंदी आपके पास जरूर हो। नेक्स्ट पॉइंट, वाक्य संयोजन बेहतर बनाएं, अच्छा साहित्य पढ़ें और जहां अच्छी बातें पाएं उन अच्छी बातों को नोट कर लें। रास्ते में बड़ा काम आएगा, बड़ा फायदे में रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, संस्कृत के कुछ श्लोक कंठस्थ कर लें। ध्यान रहे, संस्कृत और उर्दू ये दो ऐसी भाषाएं हैं, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ते हो तो आपकी जबान टूटेगी, और जब जबान टूटेगी तो पढ़ने में आपको सहजता होगी। इसको आप निबंध के पेपर में, इसको आप एथिक्स के पेपर में यथायोग्य कोट कर सकते हो, और इसके लिए बहुत भगने की जरूरत नहीं है। मेरे विचार से अगर प्रतियोगिता दर्पण का संपादकीय, उसके अनमोल वचन और नीति वचन पढ़ लेंगे साल भर का, तो आपके पास ढेर सारे कोटेशंस हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, गीता का अध्याय 10 और 12 जरूर पढ़ें। उससे आपका बौद्धिक विकास तो होगा ही, विवेक प्रवणता भी आएगी। आवश्यकता पड़ने पर यथायोग्य अन्य धर्म ग्रंथों को भी आप पढ़ सकते हैं, उनकी लाइनें कोट कर सकते हैं। धर्म के अध्ययन की जरूरत हमारा संविधान भी बताता है, बस धर्म की दुरुपयोगी बातें व्यवहार में न लाई जाए, ऐसा कुछ आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि 10वीं बात, प्रश्नों की प्रकृति समझें, तदनुरूप उत्तर करें। समीक्षा करना है, आलोचना करना है, समालोचना करना है, विवेचना करना, प्रकाश डालना है, तदनुरूप उत्तर करें। और प्रत्येक खंड जितने उसमें पूछे गए हैं सबको अलग अलग सेटिस्फाइड करें। ऐसा नहीं कि किसी खंड पे आपने बहुत अच्छा लिख दिया, कोई खंड छोड़ दिया, तो मूल्यांकन आपके पक्ष में नहीं रहेगा। इस नाते आप प्रत्येक खंड को संक्षिप्तता, तर्कसंगतता, यथार्थपरकता के धरातल पर लिखें। नेक्स्ट पॉइंट, आप प्रारंभिक परीक्षा में नहीं है, हैं, सत्य है, सत्य नहीं है, इसको आप ठीक से देखें। कभी कभी नहीं है, हैं पे भी प्रश्न के उत्तर गलत हो जाते हैं। बेहतर यह होगा कि आप प्रीवियस ईयर के 4-5 साल के पेपर सॉल्व ही न करें। एक टाइम पे कोचिंगों के टेस्ट सीरीज जब आप सॉल्व कर रहे हों तो उनमें भी इस बात को ध्यान दें, खुद से प्रश्न बनाएं, और यह भ्रम इम्तहान के कम से कम परीक्षा समय में न रहे कि हमारा तो नहीं है या हैं के नाते प्रश्न गलत हो गए, यार मैं तो जल्दी में पढ़ ही नहीं पाया। तो 4-5 साल के पिछले पेपर्स पढ़ें, उसको पढ़ने से आपको एक जल्दी से पढ़ने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन मोरारलेस शब्दावलियाँ एक जैसी रहती हैं, तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे। पेपर्स वगैरह तो बनाएं ही बनाएं।
एंड नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बताएंगे 12वां पॉइंट, सीसेट में अवबोध हिंदी माध्यम के लड़कों के लिए काफ़ी परेशानी का सबब बन रहा है। तो आप प्रीवियस ईयर के 4, 5, 6 साल या जितने भी हुए हैं सबको पहले केवल पढ़ें, मोरालेस वही शब्द रहते हैं। चूंकि कंप्यूटर से अनुदित रहते हैं तो वही आप पिछले पेपर सारे पढ़ डालें तो कम से कम शब्दावलियों को पढ़ने में जो आपका समय खर्च होता है, समझने में जो समय खर्च होता है वो आसान हो जाएगा। फिर पेपर सॉल्व करें, आपको बड़ा आराम मिलेगा। कई साल के पेपर पढ़ डालें तो आपको परीक्षा में पढ़ने में सहजता होगी। इसी संदर्भ में एक बात और हम बता दें, अगर आपको लगता है कि आप थोड़े वीक हो तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, हाँ चैन 3 बार में तो ले ही लेना है। तो कोई चीज 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़ें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस चयन होना चाहिए। यानी कि अवधारणाएं स्पष्ट रूप से स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें कोई फैन बट नहीं चले। फैक्ट सही हों, कंसेप्ट क्लियर हों, प्रश्न की प्रकृति के अनुरूप उत्तर दें, खूब विस्तारित पढ़ें। कैसे नहीं चयन होगा? माध्यम तो कुछ भी हो सकता है, हिंदी तो आपकी मातृभाषा है, आप वैसो भी लाभ में हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट, प्रीवियस इंटरव्यू के प्रश्नों को प्रीवियस ईयर के पढ़ें, दोहराएं, जिससे शब्दों की दोहराहट के संकट आपके दूर हो जाएं। प्रश्न बनाएं, उत्तर लिखें, अच्छी अच्छी बातें डेली नोट कर लिया करें, आप फायदे में रहेंगे। एंड लास्ट पॉइंट, 1-2 साल की प्राथमिकी जरूरी रहेगी। हमने पहले बताया है कि अगर 21 साल की एज में आपको इम्तहान देना है तो 18-19 साल की एज से ही तैयारी शुरू कर दें। खूब विस्तृत पढ़ें और विस्तृत पढ़ने के बाद नोट्स बनाएं जैसे आपको बताई गई है। कंसेप्ट आपके इतने क्लियर हो गए हों, फैक्ट आपको इतने याद हो गए हों, विवेक प्रवणता आपकी इतनी डेवलप हो गई हो, जहानत इतनी आ गई हो कि अब तो सिलेक्शन हो ही रहा, क्या चिंता करने की बात है। कहते हैं ना, कुछ लोग तो हो सकते हैं, वो किसी भी माध्यम के हो, तो हम क्यों नहीं होंगे? यही बातें बतानी हैं। हमें लगता है कि अब तक इन बातों को पिछले 18 वीडियो धनी के इंट्रो में पढ़े हुए होंगे। आज कुल आपके पास 20 वीडियो पहुंच चुकेगा, जिसमें एक इंट्रो है, 19वां ये है। इसको आत्मसात करें, 2-4 बार पढ़ें। हम आपको यकीन दिलाते हैं, अगर एक चैनल के रूप में इसको आप आगे बढ़ाते हैं तो हिंदी माध्यम में क्रांति न आए, इसमें कोई शंका न होनी चाहिए। हमारा प्रचार तंत्र कभी भी हमारे विद्यार्थी ही रहे हैं, तो हम आपसे अपेक्षा करेंगे, इसे निवेदन भी आप मान सकते हैं कि यह स्वयं पढ़ें, एक बार में समझ में आ जाए सारी बातें। बहुत आसान बातें नहीं लिखी गई हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो 2 बार पढ़ें, नहीं तो 3 बार पढ़ें, और कम से कम आगे 5 लोगों को इस तरीके से फॉरवर्ड करें कि वे आगे 5 लोगों को और बढ़ा दें। इससे एक चैनल बन जाएगा। जो बातें आपके समक्ष प्रस्तुत की गई हैं, हम अपनी बढ़ाई वो अनमोल है। अगर उसे आप फॉलो अप कर लेते हैं तो सिलेक्शन न हो इसका कोई कारण नहीं बनता। हमें लगता है, हमें विश्वास है कि आप हमारी बात मानेंगे। अब आपको अगला वीडियो 19 तारीख को मिलेगा, जिसमें हम यह बताएंगे कि हमारी आगे की रणनीति क्या है। कोशिश ये होगी कि 8-10 वीडियो आपके पास ऐसे जाएं विभिन्न विषयों के, जिससे आप हमारी ज्ञान और गुरुता से परिचित हों कि हम कैसे पढ़ाएंगे, हमारे ज्ञान का स्तर क्या है। उसे आपको यह न लगे कि केवल तैयारी करने की रणनीति बता दी गई है, आगे हमको भ्रम में रखा जाएगा।
जब दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाएंगे तो अध्ययन अध्यापन के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, जिसके लिए हमने बड़ा न्यूनतम शुल्क रखा है जो आप किसी भी क्षण दे सकेंगे। 8 महीने हम आपको पढ़ाएंगे और 8 महीने पढ़ाने के बाद आपकी गुरुता गंभीरता देखने के हम आपका एक टेस्ट लेंगे। टेस्ट लेने के बाद हम आपको मेंस और इंटरव्यू की तैयारी एक आवासीय सुविधा के धरातल पर कराएंगे। तब की बात तब है। अभी हम प्री मेन इंटरव्यू के धरातल पे 8 महीने में इतना मजबूत बना देंगे कि आप इससे भी आईएएस की परीक्षा पास कर सकते हैं। तो 19 तारीख का इंतज़ार करें, हमारी अगली पॉलिसी का, हमारी अगली स्ट्रेटजी का। इस बीच अगर आपकी तरफ से कुछ फीडबैक हो, आपको कुछ कहना हो, तो मेरा नंबर बोर्ड पे है 9650 28 98 09। आप हमको फ़ोन कर सकते हो, कुछ अपनी बातें बता सकते हो, शेयर कर सकते हो, कुछ बातें पूछ सकते हो। इस तरीके से चरैवीत चलते रहें के सिद्धांत पे गाड़ी चलने दें। हम यकीन के साथ कहते हैं कि हिंदी माध्यम में क्रांति आएगी, हिंदी माध्यम में चयन दर बढ़ेगा। इस प्रकार आपके महत्तम सहयोग का आकांक्षी, ढेर सारी शुभकामनाएं। अगली मुलाकात 19 जुलाई को शाम 5 बजे। धन्यवाद।